फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल टीके एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में ही बता चुके थे कि आज हम आपको मनोविज्ञान का परिचय कराएंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई, मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है था, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और मनोविज्ञान की के यानी मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है वह किस तरह से आपका है। इस वीडियो में आपको हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। यह वीडियो मनोविज्ञान के परिचय से आपका शुरुआत से ही यह आपका वीडियो होगा। इससे संबंधित आपके इस मनोविज्ञान के परिचय से संबंधित आपके कम से कम 2 वीडियो बनने हैं। एक आपका इसमें मनोविज्ञान जिसका इसमें आपको परिचय दिया जाएगा, फिर उसके बाद मनोविज्ञान की आपको परिभाषा बताई जाएगी और उसके बाद इसमें मनोविज्ञान के संप्रदाय को आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या चीज़, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और इसके अर्थ क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान जो है इसको हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखेंगे कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी मनोविज्ञान जो है अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति या जो ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी जो ग्रीक या यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइके धन लोगोस। ठीक, ये ठीक है। और इसमें हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति या फिर कह सकते हैं जननी, मनोविज्ञान की जननी या मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो हम कहेंगे दर्शन शास्त्र से। कहां से? दर्शन शास्त्र से। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। और दर्शन शास्त्र भी 2 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें दर्शन शास्त्र एक आपका होगा पश्चिमी दर्शन शास्त्र और एक आपका है भारतीय दर्शन शास्त्र। और ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र जो है यह अंग्रेजों की देन है। ठीक है, तो यहाँ पे मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वह दर्शन शास्त्र से, और इससे भी डीप अगर पूछेगा आपका क्वेश्चन तो आप क्या बताएंगे? ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है पश्चिमी दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। फिर इसके बाद हम मनोविज्ञान यानी जो आपका साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी का विखंडन 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया था। इसका साइकोलॉजी शब्द का विखंडन 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया था, जिसमें सबसे पहले 2 मनोवैज्ञानिकों ने किया था विखंडन। सबसे पहले गैरेट महोदय थे। गैरेट, ठीक, इन्होंने बताया था कि साइकोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइके धन लोगोस। ठीक है, साइके धन लोगोस। और इन्होंने यानी गैरेट ने महोदय ने बताया
कि साइके का अर्थ होता है यहाँ पे आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात इनके अनुसार यानी गैरिट महोदय के अनुसार साइकोलॉजी जो होता है इसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन। लेकिन एक आपके महोदय थे आपके पोम्पोनाजी, पोम्पोलाजी, ठीक है, इनके अनुसार साइकोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ा था या विखंडन किया था। एक साइके धन लोगोस, लोगोस। इन्होंने यहाँ पर साइके का अर्थ मन और लोगोस का अर्थ अध्ययन बताया। अर्थात इनके अनुसार यानी पोम्पोलाजी के अनुसार साइके यानी साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आपका मन, या फिर मन को ही क्या कहते हैं, मस्तिष्क, यानी कह सकते हैं मन या मस्तिष्क का अध्ययन। ठीक है, मन या मस्तिष्क का अध्ययन। तो कहने का मतलब साइकोलॉजी शब्द का विखंडन सर्वप्रथम गैरिट महोदय ने किया, जिन्होंने साइके धन लोगोस बताया और जिसमें साइके का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ अध्ययन होता है। अर्थात इनके अनुसार साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आपका आत्मा का अध्ययन। ठीक है, और पोम्पोलाजी के अनुसार साइके धन लोगोस, जिसमें साइके का अर्थ इन्होंने बताया कि मन होता है और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात इनके अनुसार मन या मस्तिष्क का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। ठीक है, अब हम सबसे पहले जान लेंगे यहाँ पे कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां से माना जाता है, रुडोल्फ गाइकिल द्वारा, रुडोल्फ गाइकिल, रुडोल्फ गाइकिल द्वारा रचित, रुडोल्फ गाइकिल द्वारा रचित 1590 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में रचित, 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया नामक पुस्तक से, नामक पुस्तक से आया सर्वप्रथम। यानी पूछेंगे कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम वो मनोविज्ञान शब्द आया कहां से, तो सबसे पहले रुडोल्फ गाइकिल द्वारा रचित है। इन्होंने एक पुस्तक 1590 ईस्वी में, उसका नाम साइकोलॉजिया था और उसी से ही साइकोलॉजी नामक शब्द निकलकर बाहर आया। फिर इसके बाद हम अब यहाँ पर इतना हम जो बताए ये आपके मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम आगे आपको इसके ले चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका विकास क्या होता है, यानी विकास क्रम क्या है साइकोलॉजी का। तो इसको हम क्रम से पढ़ेंगे। इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे, अब इसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का विकास क्रम, विकास क्रम कहने का मतलब मनोविज्ञान का किस तरह से विकास हुआ। यानी सबसे पहले आपका आता है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, और इसके जस्ट बाद इसका बहिष्कार करके आता है आपका मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर इसी क्रम में आपका आता है इसका बहिष्कार करके, यानी जो भी आपके दिया गया है ये एक दूसरे का बहिष्कार करते हुए आगे गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान,
और फिर आपका अंत में आपका मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का विज्ञान पर आकर टिका है। कहने का मतलब सबसे पहले मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। फिर उसके बाद जब इन पर बहुत सी विचार विमर्श मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका बहिष्कार किया जाता है। और उसके बाद फिर एक नए विकास, इसका नया विकास होता है। यहाँ पे मन या मस्तिष्क का विज्ञान, फिर मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। फिर इसका बहिष्कार करके चेतना का विज्ञान आता है। फिर इसका बहिष्कार करके अब जो मनोविज्ञान जो है वह अंत में आपका व्यवहार के विज्ञान पर आकर टिका है। अब हम इसमें इस विकास क्रम को एक एक करके हम पढ़ लेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। और इसको कहने वाले, इसके प्रतिपादक आप लिख सकते हैं, इसके प्रतिपादक अरस्तु हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। और ये कहाँ के हैं? यूनान के हैं। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान यानी मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले कौन है? अरस्तु। और ये कहाँ के हैं? यूनान देश के। और इनके समर्थक कौन कौन थे? इनके समर्थक थे प्लेटो, डेकारे और रुडोल्फ गाइकिल। ये वही रुडोल्फ गाइकिल हैं जिनकी पुस्तक साइकोलॉजी नामक शब्द सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। ठीक है, तो ये समर्थक आपके होंगे, यानी आत्मा के विज्ञान के समर्थक प्लेटो, डेकारे और रुडोल्फ गाइकिल। कुछ समय पश्चात इसका अध्ययन करने के बाद इसको बताया गया कि आत्मा का विज्ञान यह एक नाम मात्र का विज्ञान है, क्योंकि आत्मा कोई मूर्त नहीं होती। ठीक है, और इन्होंने, अरस्तु ने बताया है कि मनोविज्ञान का अर्थ है, यानी मनोविज्ञान का अर्थ इन्होंने बताया है, क्या बताया है? कि मनोविज्ञान का अर्थ है मनुष्य का मिलन ईश्वर से। ठीक है, मनुष्य का मिलन ईश्वर से, या फिर इन्होंने ही कहा था कि आत्मा का मिलन परमात्मा से। ठीक है, तो अरस्तु ने बताया कि मनोविज्ञान का जो अर्थ होता है वह मनुष्य का मिलन ईश्वर से या फिर आत्मा का मिलन परमात्मा से। ठीक है, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इनके इस कथन को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आत्मा तो कोई मूर्त चीज है नहीं, इस पर जब कोई चीज दिखेगी नहीं तो इस पर प्रयोग करना संभव ही नहीं होगा। तो इसलिए इसका बहिष्कार करके हमारा आ जाता है अब दूसरे नंबर का मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और इसके प्रतिपादक आपके पोम्पोलाजी। और ये इटली के निवासी थे। ठीक है, तो प्रतिपादक है मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले पोम्पोलाजी, जो इटली के निवासी थे। इनके समर्थक जॉन लॉक रिचेरी और थॉमस रीड। ठीक है, तो ये थे आपके मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले पोम्पोलाजी थे। और इनके जो समर्थक थे जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। मन जो है, मन यह भी एक अमूर्त चीज है, यानी ये आपका मन यानी मस्तिष्क जो है यह अमूर्त है, इसीलिए इस पर भी प्रयोग करना क्या था? असंभव था। अर्थात कह सकते हैं कि मन या मस्तिष्क यानी मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहना ये नाम मात्र था। कहने का मतलब विज्ञान तो नाम मात्र का था, इसीलिए इसका भी बहिष्कार कर दिया गया। और इसी क्रम में हमारा आता है
चेतना का विज्ञान। इसी क्रम में आपका आता है चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और इसके प्रतिपादक थे, इसके प्रतिपादक विलियम उंट थे, विलियम उंट, ठीक, विलियम उंट थे इसके प्रतिपादक। और इनके समर्थक कौन कौन थे? इनके समर्थक थे विलियम जेम्स, जेम्स शेली और वाइस, या इन्हें ही वाइप कहा जाता था। तो ये इनके समर्थक थे। तो चेतना का विज्ञान को लेकर आने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम उंट थे, और इनके समर्थक कौन कौन से थे? विलियम जेम्स शेली और वाइस या वाइप, ठीक है। तो इन्हीं क्रम में ये इन्होंने इस चेतना के विज्ञान में महान क्रांति लाई, और इसको जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का इन्हें जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इस चेतना के विज्ञान पर इन्होंने प्रयोग किया, चेतना के विज्ञान पर इन्होंने प्रयोग किया, जो लिप्जिंग शहर के, यानी जर्मनी में एक शहर है आपका, जर्मनी में एक लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय के यानी जर्मनी शहर के लिप्जिंग शहर, यानी जर्मनी में एक लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रयोग किया 1879 में इन्होंने जर्मनी विश्वविद्यालय में एक ये चेतना के विज्ञान पर, यानी मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला स्थापित की यहीं पर 1879 में, और इसीलिए इन्हें चेतना के विज्ञान का प्रतिपादक कहा जाता है। और इसमें आपको चेतना का विज्ञान इनके भी इस, यानी मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है, इनको भी बहिष्कार कर दिया गया, क्योंकि चेतना जो है, यानी क्योंकि कारण क्या था, यानी इनके बहिष्कार करने का कारण यह था कि इन्होंने, यानी उंट साहब ने, विलियम उंट ने केवल एक ही, यानी मस्तिष्क के केवल एक ही पक्ष पर ध्यान दिया था, जबकि मस्तिष्क के दो भाग बताए गए हैं, एक आंतरिक और दूसरा आपका है बाह्य। आंतरिक को चेतना कहा जाता है और बाह्य को व्यवहार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक फिर से हम समझ लेंगे। चेतना का विज्ञान जो है, इसके प्रतिपादक विलियम उंट साहब थे, और इसके समर्थक विलियम जेम्स शेली और वाइस या वाइप थे। जर्मनी शहर के, यानी लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1879 में इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है, वहां पर प्रयोग किया, और फिर उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इनको जब रीड किया गया, तो इनके इस चेतना के विज्ञान को क्या किया, बहिष्कार किया गया। बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसका कारण यह था कि उंट ने केवल मस्तिष्क के एक ही पक्ष पर ध्यान दिया था, जबकि मस्तिष्क के दो भाग बताए गए हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक जो होता है, आंतरिक में चेतना होती है, और बाह्य में व्यवहार, ठीक। अब हम इसमें थोड़ा और आगे इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे, और सिर्फ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आशा करते हैं सभी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अब इसमें एक और आपका बचा है जो अंतिम है आपका व्यवहार का विज्ञान, जो वर्तमान समय में यह मनोविज्ञान जो है इसी पर टिका है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक हमारा है आपका मनोविज्ञान के विकास क्रम में हमारा आपका है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, इसके प्रतिपादक जेबी वाटसन। जेबी वाटसन कौन है? जेबी वाटसन। और इसके समर्थक यानी इनके समर्थक कौन कौन हैं? समर्थक में आपके विलियम मैकडूगल, विलियम वुडवर्थ, सीएल हल, बीएफ स्किनर और इवान पेट्रोविच पावलोव यानी आईपी पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। तो ये व्यवहार का विज्ञान, इसके प्रतिपादक जो है जेबी वाटसन थे, समर्थक इसके विलियम मैकडूगल और विलियम वुडवर्थ, सीएल हल, बीएफ स्किनर और इवान पी पावलोव। ठीक, तो इसके बाद अब इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द आया है, इसको हम जान लेंगे व्यवहार होता क्या है। व्यवहार होता क्या है? मानसिक या शारीरिक स्थिति का बाह्य रूप। मानसिक या शारीरिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है? ये आपका व्यवहार कहलाता है, व्यवहार। ठीक, या फिर कह सकते हैं मानसिक या शारीरिक क्रिया का बाह्य रूप क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। तो व्यवहार को सबसे पहले हम जानेंगे व्यवहार होता क्या चीज है। व्यवहार जो है मानसिक या शारीरिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार कहलाता है, या फिर कह सकते हैं मानसिक या शारीरिक क्रिया का बाह्य रूप ही क्या कहलाता है? व्यवहार कहलाता है। अब इसमें जो आपका होगा ये व्यवहार आपका दो बताया गया है। ठीक, यानी व्यवहार को अगर हम देखें कि व्यवहार आपके दो होते हैं, एक आपका होता है शारीरिक, दूसरा आपका होता है मानसिक। शारीरिक में जैसे आपका दौड़ना, चिल्लाना है ना, भागना, ये सभी क्या है? शारीरिक है। और इसमें मानसिक में क्या होगा? जैसे चिंतन, मनन, विचार, विमर्श। तो ये आपके क्या है? ये आपका व्यवहार का इतना मतलब अर्थ होता है कि व्यवहार क्या है आपके। व्यवहार कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसके बाद व्यवहार। अब सबसे पहले व्यवहार का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम मैकडूगल ने किया था। विलियम मैकडूगल ने किया। ठीक, तो इस तरह से हमारा अंत में मनोविज्ञान जो है आके व्यवहार के विज्ञान पर आर्टिकल यानी जेबी वाटसन ने बताया कि यदि हमें मानव को समझना है तो हमें सबसे पहले उसके व्यवहार को समझना होगा। ठीक है, इस तरह से हम मनोविज्ञान के परिचय को इस तरह से जानें कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है,
मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान क्या है और व्यवहार का विज्ञान क्या है, इसमें हम इन सब का डिस्कशन किए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आएगा और यह बिल्कुल बेसिक से है। हम आपको इसमें शुरू से, अब ये साइकोलॉजी, इसमें कम से कम 2 वीडियोज होंगी आपकी जो साइकोलॉजी यानी केवल मनोविज्ञान पर ही आधारित होंगी। फिर इसके बाद हम आपको ले चलेंगे अगले नेक्स्ट डे, आपको इसमें मनोविज्ञान की परिभाषा और उसके संप्रदाय के बारे में आपको बताएंगे। फिर इसके बाद आपको ऐसे फिर बाल विकास पर पहुंच चलेंगे सीधे। बाल विकास में आपके या फिर उससे पहले हम आपको अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ा देंगे, उसके बाद बाल विकास पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में आपको बताने के बाद तब विकास की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। फिर बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होते हैं, जिसमें शैशवावस्था ये सभी आएंगे आपके, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर इसके बाद सीधे आपके पहुँच चलेंगे वहाँ अधिगम पर, ठीक है। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और यह सभी टीचिंग के लिए ये मोस्ट होगा आपका। यह मेरी लगातार वीडियो अब चलने वाली है। इसमें कम से कम 30 से 35 वीडियो हम आपको देंगे, जिसमें से आप टेट में कम से कम 30-35 की वीडियो में आप 25+ गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।